हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं मरकरी के ट्रांजिट की। मरकरी जो कि कैप्रिकॉर्न साइन को छोड़कर एक्वेरियस साइन, अपने फ्रेंडली साइन में ट्रांजिट करना स्टार्ट करेंगे 11 फरवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा मरकरी के डोमेन्स क्या हैं। मरकरी है आपकी ट्रेडिंग, आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं या अपने बिजनेस में कोई ट्रेडिंग करते हैं, ये मरकरी है। आपकी एजुकेशन, ये मरकरी है। आपके दिमाग में जो घोड़े दौड़ते हैं, जो आप चीज़ें सोचते हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, इसका डोमेन मरकरी के पास है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग डीप थिंकर होते हैं क्योंकि उनका बर्थ चार्ट में मरकरी स्ट्रांग होता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मध्यम परिवार में पैदा होकर भी लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में मरकरी ऑन साइन जेमिनी का, एग्जाल्टेड साइन वर्गो का, या अपने फ्रेंडली साइन कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में प्लेस्ड होता है। मरकरी का केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड होना वन ऑफ द अल्टीमेट योग नाम भद्र योग बनाता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस या 10th हाउस या 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हैं तो एग्जाल्टेड हैं, समझ लें आप मरकरी वर्गो साइन के हैं या मरकरी जेमिनी साइन के हैं, तो ये भद्र नामक का योग बनाते हैं। मरकरी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तीक्ष्ण बुद्धि होगी और ऐसा बंदा सोच समझ के कार्य करने वाला होगा और ऐसे बंदे के रिलेशन अपनी मासी, बुआ और बहन के साथ बहुत अच्छे होंगे। मरकरी एक बहुत ही ज़्यादा सोच विचार वाले प्लैनेट हैं। हम बोल सकते हैं मरकरी के परम मित्र हैं सूर्य। आप कोई भी हॉरोस्कोप पकड़ लें, मरकरी या तो सन से एक हाउस आगे होंगे, एक हाउस पीछे होंगे, या मरकरी और सन का कंजक्शन होगा क्योंकि बिना सन की पावर मरकरी चल नहीं सकते। मरकरी एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सो दोस्तों, ये तो थी मरकरी की व्याख्या। अब मरकरी एक्वेरियस साइन में 11 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक गोचर करेंगे। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर है। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट इन एक्वेरियस। लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस। एरिस यानी कि मेष लगन, 3rd हाउस 6th हाउस की लॉर्डशिप है। 11th हाउस में 11 फरवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी तक मरकरी का गोचर होगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, कार्य व्यवसाय में उन्नति आएगी, जॉब में है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल टाइज आपके बहुत अच्छे रहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा, हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, एल्डर सिबलिंग्स भी आपको यहाँ पे ब्लेस्ड करेंगे क्योंकि 3rd और 11th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि 3rd हाउस की लॉर्डशिप है। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होगा, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू आपको गेन होगा और आपकी कोई डिजायर और विश फुलफिल होगी। ये ट्रांजिट अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और इस ट्रांजिट में आपको लाभ जो है वो बड़ी अच्छी मात्रा में मिलने वाला है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए जो मरकरी है वो बेनिफिशियरी प्लैनेट है। आपके असेंडेंस वीनस के परम मित्र है मरकरी। 2nd हाउस और 5th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो मरकरी के पास है और 10th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट 11 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक रहेगा। देखिए, आपके लिए कार्य व्यवसाय में उन्नति का समय रहेगा। आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते बड़े अच्छे हो जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके किड्स हैं तो लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। कोई नया अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है। अगर कोई ऑलरेडी आप अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। फादर के साथ आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहेंगे। इनहेरिटेंस कुछ आपको मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। थिंग्स विल बी टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। This will be a highly productive time and this whole time brings a lot of positivity. अगर आप बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको नॉक करेंगी और ये टाइम आपके लिए ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। मरकरी 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं और आपके 10th हाउस में गोचर करके 7th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देखेंगे। कंफर्ट्स में राइज होगा, नया व्हीकल आप बाई करेंगे, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, कोई विला या अपार्टमेंट बाई कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियरी टाइम फॉर यू टॉरस। अगर आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही, तो क्या कहने। ओवरऑल मरकरी आपके लिए क्रिएटिविटी के सारे रास्ते खोलेगा। इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर है, स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड कोई काम करते हैं या आप ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, बुटीक रन करते हैं, इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन है, तो 10th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छे प्रॉफिट्स और गेन्स लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी असेंडेंस आपके लगन के लॉर्ड हैं, कैप्टन ऑफ द शिप हैं, रूलिंग प्लैनेट है, बेनिफिशियरी प्लैनेट है।
और आपके 9th हाउस में मरकरी का गोचर होगा 11 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। दिस विल बी हाईली पावरफुल पीरियड। आपका गुड फॉर्चून काम करेगा, पेंडिंग वर्क आपके क्लिक हो जाएंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आप साइन करेंगे, बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और अगर उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको रहेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर expectations, you will enjoy comforts and resources। कोई रिलीजियस एक्टिविटीज आप करेंगे, कोई धार्मिक यात्रा पे आप जाएंगे, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और पेंडिंग काम आपके सारे क्लिक होंगे। आपका ट्रस्ट और आपका बिलीव यहाँ पे बढ़ेगा। फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य आपके फेवर में होगा, यानी कि आपका लक जो है वो आपके फेवर में होगा और आपको लक के जरिए यहाँ पे काफी अच्छे गेन्स मिलेंगे। 9th हाउस से मरकरी की सप्तम दृष्टि, 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे होगी। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। कम्युनिकेशंस के थ्रू और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के थ्रू आपको बेनिफिट होगा या दूर दराज कहीं से आपको कोई प्रॉफिट मिल सकता है या दूर दराज आप किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए 3rd हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो मरकरी के पास है। आपके लगन के लिए मरकरी योग कारक प्लैनेट नहीं है और 11 फरवरी से आपके 8th हाउस में अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। 26 फरवरी 2025 तक मरकरी का गोचर अष्टम घर में आपके होगा, जो कि ज्यादा वेल ट्रांजिट नहीं होगा, लेकिन विपरीत राजयोग का यहाँ पे निर्माण होगा। देखिए, बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे। इन लॉस के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ज्वाइंट फाइनेंस से आपको कोई गेन हो सकता है। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व थे तो उसमें आप विन करेंगे। फैसला आपके फेवर में आएगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि विपरीत राजयोग है। 12th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये विपरीत राजयोग होता है और 8th हाउस में शनि के साथ, परम मित्र के साथ मरकरी की युति होगी। तो अष्टम भाव में बुध का गोचर दूर दराज की यात्राओं से आपको बेनिफिट मिलेगा या दूर दराज के दोस्त आपके लिए बेनिफिट लेकर आएंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड, बट आपको फिर भी अपनी हेल्थ का और वेल बींग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलना है। किसी के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करनी। वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रख के चलना है। अब अष्टम भाव से मरकरी की 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे होगी। फैमिली की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। सेविंग्स आपकी राइज होंगी। अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स होंगे। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। आपके लिए मरकरी जो है 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि बहुत अच्छे हाउसेज हैं। 7th हाउस में शनि के साथ युति बनाकर मरकरी का यहां पे ट्रांजिट होगा 11 फरवरी से 26 फरवरी तक। मरकरी ट्रांजिट इन योर सप्तम भाव। कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो आपको मिलेगा। नई पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ होगी। फाइनेंशियल टाइज आपके बहुत अच्छे होंगे। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये टाइम आपका कोई पैसा रुका हुआ था आपको वो मिलेगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे और ये सारा टाइम लक आपका आपके फेवर में रहेगा। डेली इनकम से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। एनिमीज और कंपिटिटर्स आपका कुछ बगाड़ नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो वहां से अच्छा खासा बेनिफिट होगा। मरकरी का ट्रांजिट सप्तम भाव में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्टिंग योर मनी लेकर आएगा। नई पार्टनरशिप डील्स लेकर आएगा। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप आपके बेहतर हो जाएंगे। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। कोई मेन डिजायर और विश आपकी यहां पे पूरी होगी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो आपके लिए लगन के लॉर्ड है, कैप्टन ऑफ द शिप है, रूलिंग प्लैनेट है। 1st हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 6th हाउस में शनि के साथ युति बना के ट्रांजिट होगा। डेट होगी 11 फरवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक, विच इज वन ऑफ द एक्सीलेंट ट्रांजिट फॉर यू। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट केस में इन्वॉल्व थे, परेशानियां बढ़ रही थी तो उसमें आपको निजात मिलेगी। फैसला आपके फेवर में आएगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे। फाइनेंशियल टाइज आपके बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्थ में कोई इश्यूज थे तो उसका समाधान आपको मिलेगा। 6th हाउस में मरकरी का गोचर होगा। सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पे होगी। खर्चा जरूर बढ़ेगा। विदेश से कोई गुड न्यूज आएगी या फॉरेन जाने की प्लानिंग आप करेंगे। 11 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में फॉरेन ट्रैवल्स आप प्लान कर सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, वो 11 फरवरी से 26 फरवरी तक आपको गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन खर्चा थोड़ा सोच समझ के करें। बट ओवरऑल ट्रांजिट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड
रिवार्ड्स और जॉब लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं लिब्रा एंड की। लिब्रा आपके लिए 9th हाउस की लॉर्डशिप है, 12th हाउस की लॉर्डशिप है, पंचम हाउस में 5th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट होगा। मरकरी का गोचर 5th हाउस में आपके लिए लाभ में उन्नति लाएगा। शनि के साथ यहां पे युति होगी। कुंभ राशि में यहां पे बुध का संचार होगा। 11 फरवरी से 26 फरवरी तक यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन और इंट्राडे। अगर आप किसी किस्म का भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या इंट्राडे करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं या आप आर्ट और क्राफ्ट्स का काम करते हैं, आप मीडिया से जुड़ा होकर काम करते हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। काफी गेन आपको इस ट्रांजिट में मिलेगा। अब मरकरी पंचम भाव में 7th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देखेगा तो मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग मिलेगी, स्मार्ट गेन्स आपको होंगे, कोई रुका हुआ धन लाभ आपको होगा और आपके लव लाइफ एक्सीलेंट चलेगी। अगर आप सिंगल है तो आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है, अगर अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, अगर मैरिड है तो स्पाउस आपको फुली सपोर्ट करेगा। आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। बड़े फॉर्चुनेट आप लिब्रा बन जाएंगे और आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा और जो आप एफर्ट्स करेंगे वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस विल बी अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। स्कॉर्पियो 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है। 4th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट शनि के साथ युति बना के 11 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में रहेगा। यू विल बाय अ न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर श्योर। आप कोई नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, कोई नया एसेट बाय करेंगे, कोई व्हीकल बाय करेंगे और ये टाइम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आएगा। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, हिडन सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, फाइनेंशियल टाइज आपके अच्छे होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, मदर के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे होंगे, मदर की हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी और इस ट्रांजिट में आपको इंटरनल पीस बहुत बढ़िया मिलेगा। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं तो आपके एसेट्स का कोई अच्छा बायर आपको मिल सकता है जिससे आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। या अगर आप विलिंग है कोई अपार्टमेंट, विला या प्रॉपर्टी बाय करने के लिए तो दिस विल बी अ राइट टाइम। 11 फरवरी से 26 फरवरी के बीच यू विल डेफिनेटली बाय सम प्रॉपर्टी और ये टाइम इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी बड़ा अच्छा है क्योंकि 4th हाउस में मरकरी का गोचर है, 10th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो बिजनेस के मामले में ये अल्टीमेट टाइम रहेगा। कोई नई कॉन्ट्रैक्ट, नया डील आप साइन करेंगे, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहां से आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकती है या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ के कोई बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको उस कंपनी से मिल सकता है। दिस विल बी अ गुड ट्रांजिट फॉर यू क्योंकि केंद्र स्थान पर बुध का गोचर होगा शनि के साथ युति बनाकर। 7th हाउस और 10th हाउस की लॉर्डशिप है। 3rd हाउस में मरकरी का गोचर सैटर्न के साथ कंजक्शन में होगा एक्वेरियस साइन में 11 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। पराक्रम में वृद्धि आएगी। मरकरी इज वेरी कंफर्टेबल इन 3rd हाउस। मरकरी फील रिलैक्स इन 3rd हाउस। पराक्रम में वृद्धि आएगी, करेज ब्रेवनेस आपकी बढ़ेगी, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल बींग्स आपको सपोर्ट करेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे और इस समय में आप बड़ी जद्दोजहद करेंगे, बहुत एफर्ट्स करेंगे और उस एफर्ट्स के आपको रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे। अगर आप जॉब में है तो आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे, मार्केट से कोई बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसको उससे अच्छे बेनिफिट आपको यहां पे मिलेंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी क्योंकि 3rd हाउस 7th हाउस से 9th हाउस है तो दिस विल बी अ फ्रूटफुल टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए जो मरकरी है 6th हाउस और 9th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है। 2nd हाउस में सैटर्न के साथ, लगन लॉर्ड के साथ भागेश की युति हो जाएगी। 11 फरवरी से 26 फरवरी तक ये युति 2nd हाउस में रहेगी। 2nd हाउस में काल पुरुष की कुंडली में भी मरकरी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि ये वीनस का हाउस है काल पुरुष की कुंडली में। तो मरकरी का 2nd हाउस में गोचर, अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, योगा टीचर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी और आपके कम्युनिकेशन कमांड्स के थ्रू आप बड़ी अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू पैसा कमाएंगे, कम्युनिकेशंस निकल के बाहर आएंगे, स्पीकिंग स्किल्स बड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर स्पीकिंग। आप जो बोलेंगे ना, जो लेक्चर देंगे, जो भाषण देंगे, वो लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। फैमिली की सपोर्ट यहां पर पूरी मिलेगी। प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। कोई गुड न्यूज आपके घर में पक्का आएगी। और मरकरी का गोचर 2nd हाउस में आपको फैमिली से पूरी सपोर्ट, आपके पेरेंट्स से पूरी सपोर्ट दिलाने में कामयाब हो जाएगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे और ये सारा ट्रांजिट
आपके लिए लाभ लेकर आएगा और खास करके मन बड़ा आपका इस ट्रांजिट में खुश रहेगा। पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होते जाएंगे, हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। दिस विल बी ए गुड टाइम एंड रिवार्डिंग टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। एक्वेरियस आपके लिए 5th हाउस और 8th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। आपके लगन में बुध का शनि के साथ युति बना के 11 फरवरी से 26 फरवरी तक गोचर होगा। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। थोड़े से कंजूस आप इस ट्रांजिट में जरूर बनेंगे, रुपए पैसे को खर्च करने से पहले सोचेंगे, लेकिन पैसा आएगा बड़ा। आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होंगे, आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है वो क्लिक हो जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी लुकिंग अपीयरेंस पर आप बड़ा ध्यान देंगे। हो सकता है कोई प्रीशियस मेटल आप बाय करें, या हो सकता है क्लोथ्स बाय करें नए इस ट्रांजिट में। और ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी भी लेकर आने वाला है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए टाइम एक्सीलेंट रहेगा, बिजनेसमैन के लिए टाइम एक्सीलेंट रहेगा, इन्वेस्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स यहां पर आपको मिलते जाएंगे। हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। फैमिली लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। दोस्तों का, भाई बहनों का और स्पाउस का पूरा सपोर्ट यहां पर आपको मिलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल, करेज ये आपका बड़ा होगा। अगर आप ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या आप किसी किस्म का मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो मरकरी लगन में डेफिनेटली आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस आपके लिए मरकरी का जो गोचर होने जा रहा है 12th हाउस में शनि के साथ युति बना के बुध का गोचर यहां पर होगा। देखिए आपके 12th हाउस में बुध जो है कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध 12th हाउस में कंफर्टेबल नहीं होते। मरकरी का गोचर 12th हाउस में कुछ स्मॉल हेल्थ इश्यूज आपको देगा। स्पाउस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर का माहौल खराब होगा, डेली इनकम अफेक्टेड होगी, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लीगल मैटर्स पे आपके पैसे लग सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये आपकी बड़ी चढ़ी रहेगी। बहुत ज्यादा संभल के आपने चलना है। जॉब में है तो सीनियर्स के साथ पोलाइट टॉक में रहना है, हम्बल होकर चलना है, अदरवाइज सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स यहां पर आपको इरिटेट करेंगे। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपको यहां पे परेशान करेगी। मरकरी का ट्रांजिट 12th हाउस में कुछ हेल्थ इश्यूज भी लेकर आएगा। स्पाउस की हेल्थ, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। बहुत ज्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है आपने इस ट्रांजिट में। किसी के साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी, कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट नहीं करना, या किसी के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट फाइनेंस नहीं करना। तो ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ एवरेज जाएगा, अदरवाइज इट विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। सो दोस्तों, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक करवाएं और हमसे बात करें। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।